हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का जो एमसीक्यू होता है उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और बेसिकली इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये जितने भी एमसीक्यूज होंगे ये हर तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, है ना, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए चलते हैं हम लोग बैकग्राउंड में। या फ्रेंड्स, हम लोग कंटिन्यू करते हैं जैसा कि इससे पहले वाला इसमें भी बताया था हमने वीडियो में कि ये जो मटेरियल है ये प्रिपेयर किया गया है जीके टुडे के द्वारा। ठीक है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और लेकिन जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है मैं कोशिश करूँगा कि वो भी समझ ले इसको प्रॉपर वे में। ठीक है, तो 11वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच मिनिस्ट्री है इंट्रोड्यूस्ड नेशनल रजिस्टर फॉर ड्राइविंग लाइसेंसेज। मीन्स ड्राइविंग लाइसेंसेज के लिए एक रजिस्टर तैयार किया गया किया जाएगा। ठीक है, जो कि बेसिकली ऑनलाइन किया जाएगा, हर चीज़ ऑनलाइन रजिस्टर हो जाएगा, है ना। तो ये कौन सा मिनिस्ट्री के अंतर्गत, यानी कौन कर रहा है? ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये 11वां क्वेश्चन था। चलते हैं आगे 12वां क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, है ना, कौन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है, लॉन्च द ट्रेड फैसिलिटेशन मोबाइल ऐप ऑफ विच ऑफिस। कौन सा ऑफिस के लिए ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है ना। तो इसका आंसर है ये वाला DGFT, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ओके, तो एक्चुअली क्या है कि जो ट्रेडिंग वगैरह इस तरह से करते हैं ना, तो उसको आसान हो जाए कि हर वो चीज़ एक क्लिक में मिल जाए, हर वो चीज़ डिजिटाइज हो जाए, तो उसके लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां के बाद 13वां क्वेश्चन नंबर 13। ओके, तो ये क्या कह रहा है कि विच बोर्ड या ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड द नेशनल नर्सरी पोर्टल। एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा बोर्ड या ऑर्गेनाइजेशन इसको लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसको जो लॉन्च किया है, ठीक है, इसका नाम है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। ठीक है, ये बेसिकली क्या है कि ये पोर्टल जो लॉन्च किया गया ना, कि जो नर्सरी वगैरह इस तरह से जुड़े हुए हैं ना, प्लांट मतलब प्लांटेशन वगैरह इस तरह से करते हैं हॉर्टिकल्चर, है ना, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, ताकि वो सेल्स परचेज उस प्लेटफॉर्म के थ्रू कर पाए, यानी कि इंटरेक्ट कर पाए एक दूसरे से। ठीक है, और वेब पोर्टल भी है, और क्या कहते हैं कि मोबाइल ऐप भी इस तरह से। ठीक है, तो ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विच स्टेट इज सेड टू फॉर्म अ कमिटी टू प्रिपेयर द रजिस्टर ऑफ इंडिजीनियस इनहेबिटेंट्स ऑफ स्टेट। कहता है कि कौन सा स्टेट है जिन्होंने कि, है ना, एक कमेटी बनाया है जो कि प्रिपेयर करेगा रजिस्टर ऑफ इंडिजीनियस इनहेबिटेंट्स। इंडिजीनियस ये होता है कि वो उसी एरिया का, यानी कि वहाँ से ही बॉर्न एंड ब्रॉड, सब कुछ उसकी ओरिजिन ही उसी एरिया में है ना। तो ये कौन सा स्टेट के द्वारा ये कमेटी का फॉर्म किया गया है, जो कि एक रजिस्टर तैयार किया गया करेगा, है ना। वो स्टेट का नाम है नागालैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 14 था, चलते हैं 15 की ओर। 15 क्वेश्चन कह रहा है क्या, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ प्रपोज्ड दैट इंडिया शुड प्रोवाइड एडिशनल इंसेंटिव्स। कहता है कि कौन सा इंस्टीट्यूट ने प्रपोज किया कि इंडिया को जो ना एडिशनल इंसेंटिव प्रोवाइड करना चाहिए ऑन परचेज ऑफ, है ना, ईवीज, यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात कर रहा है ना, बैटरी से चलने वाली, इन एडिशन टू दैट प्रोवाइडेड बाय फेम 2, है ना। फेम 2 जैसे हम जानते हैं ना कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए जो ना एक तरह का इंसेंटिव टाइप का उसमें दिया जाता है, तो पहले का है। तो इसीलिए बोला गया कि वो पूछा कि कौन सा इंस्टीट्यूशन है कि उन्होंने ये प्रपोजल दिया है कि कुछ एडिशनल इंसेंटिव दिया जाए। ठीक है, वो इंस्टीट्यूशन का नाम है नीति आयोग, यानी कि थिंक टैंक ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 था, अब 16वां में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि इंडियाज़ फर्स्ट, क्या कह रहा है, इंडिया का पहला, जस्ट अ मोमेंट यार, हाँ पेंसिल ले लेते हैं ना, भूल जाते हैं बीच में। हाँ, कह रहा है कि इंडियाज़ फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर हैज़ बीन सेटअप इन विच सिटी। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है कि पहला है इंडिया का। ठीक है, किस चीज़ के लिए है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, है ना, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन, यानी कि एग्रीकल्चर जो भी प्रोड्यूस होता है ना, वीट, राइस, धान, गेहूँ, इस तरह का जो भी चीज़ें होती है ना, इसको जो एक्सपोर्ट करने के लिए जो एक फैसिलिटेशन, मतलब कि एक सुविधा प्रोवाइड करता है ना, ऐसे सेंटर, हाँ, वो पहला इस तरह का सेटअप किया गया है इंडिया में। ठीक है, और वो कहाँ पे किया गया, सिटी के बारे में पूछ रहा है, वो पुणे में किया गया है। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में आता है। कहता है कि मराठा कॉमर्स चैम्बर इस तरह से है, वो उन्होंने क्या कहता है कि इसके कोऑपरेशन से, नाबार्ड के कोऑपरेशन से ये इनिशिएटिव को लिया है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, है ना, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन प्रोवाइड करे। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 16 से 17 की ओर। 17 कह रहा है क्या, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट, इसमें भी पहला गाना है, फर्स्ट स्टेट टू रीइम्बर्स, है ना, रीइम्बर्स, जस्ट मोमेंट, रीइम्बर्स कोविड रिलेटेड डोनेशंस। वो कौन सा स्टेट है जो कि कोविड के दौरान में, चाहे फर्स्ट वेव, सेकंड वेव या थर्ड वेव का की एंट्री हो गई है ना, ये कह रहा है कि वो कौन सा स्टेट है जो कि कोविड के दौरान में जिन लोगों ने भी, जो भी सिविल सोसाइटी के लोग, मतलब इस तरह के उन लोगों ने डोनेट किया, या कोई भी बिजनेसमैन कुछ भी इस तरह से डोनेट किया कोविड को कब करने के लिए। ठीक है, चाहे आप उसकी
किसी सैनिटाइज़र की बात करते हैं, है ना, सैनिटाइज़र या क्या कहते हैं कि किट्स वगैरह इस तरह से, ये सब चाहिए, मास्क वगैरह, है ना, या फिर ऑक्सीजन के लिए जो सिलेंडर वगैरह इस तरह से ना, तो जो भी प्रोवाइड किया, तो उसमें जो जोड़ करके जीएसटी जो लिया गया था, है ना, तो वो जीएसटी को रीइम्बर्स किया जाएगा, ठीक है। रीइम्बर्स मतलब कि वो जो जीएसटी काट लिया गया था, है ना, तो वो जीएसटी को वापस कर दिया जाएगा उस इंसान को, उस डोनेटर को जिन्होंने डोनेट किया था, ताकि उसको एक मोटिवेशन मिले आगे चल के, जब भी इस तरह की विपत्ति आए, जो भी एक डिजास्टर नेशनल लेवल का जो भी इस तरह का डिजास्टर्स कुछ भी आए, तो उसको जो ना एक मोटिवेशन बना रहा है, फिर से वो अगेन हेल्प करने के लिए आगे बढ़ के आए, है ना। तो इसीलिए तो ये कौन, हरियाणा गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि रीइम्बर्स किया जाएगा जो भी जीएसटी काटा गया था कोविड रिलेटेड डोनेशन के टाइम में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 17 के बाद 18 की ओर चलते हैं ना। 18वां क्वेश्चन कह रहा है क्या, व्हाट इज द एस्टिमेटेड फूड ग्रेन प्रोडक्शन, कहता है कि फूड ग्रेन जो हम लोग खाते हैं ना, उसकी प्रोडक्शन की एस्टिमेटेड, एक ये पूछ रहा है कि एस्टिमेट इन द करंट क्रॉप ईयर, करंट क्रॉप ईयर ये 20 से 21 की बात कर रहा है, 2022-21 की बात, एज पर द थर्ड, है ना, एडवांस एस्टिमेट से, क्या एस्टिमेट है उसका, है ना। तो उसका सीधा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको यहाँ पे ही क्लिक करते हैं, थर्ड क्वेश्चन है ना, ऑप्शन है 305.43 मिलियन टन्स, है ना। ऐसा कहता है कि बम्पर प्रोडक्शन हुआ है फूड ग्रेन में, है ना। ये कहते हैं कि 2.66% एडिशनल हुआ है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 18 के बाद 19वां में। 19वीं क्वेश्चन ये कह रहा है हिसाब की किताब, है ना, हिंदी में अगर लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, हिसाब ऐसे करके लिखते हैं, है ना, की किताब, चलो ये तो वैसे भी लिखना, हिसाब की किताब है। क्या कह रहा है कि अ मॉड्यूल ऑफ 6 शॉर्ट फिल्म्स हैज़ बीन रिलीज्ड बाय विच अथॉरिटी, है ना, है ना। एक 6 शॉर्ट फिल्म की जो ना एक मॉड्यूल बनाया गया जिसका नाम दिया गया हिसाब की किताब, है ना, वो किस अथॉरिटी ने रिलीज़ किया है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर है ए, है ना, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, इसको शॉर्ट में कह सकते हैं कि IE, है ना, PFA, IEPFA, है ना, इस तरह से। तो एक्चुअली क्या है कि शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री टाइप का बनाया गया ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए, जो कि बजट, इंश्योरेंस, बैलेंस शीट, इस तरह के जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है ना, उसको समझने के लिए ये चीज़ बनाया गया है ना। तो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी ने हिसाब की किताब को बनाया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 19 के बाद 20वां क्वेश्चन कह रहा है विच इंडियन स्टेट या यूनियन टेरिटरी, है ना, रिलीज द ड्राफ्ट प्रपोजल फॉर मास्टर प्लान 2041 की बात कर रहा है ना। मास्टर प्लान कि आगे चल के एक होता है ना विज़न डॉक्यूमेंट, है ना, कि विज़न बनाता है कि 20 सालों के बाद हम इस लेवल पे पहुंच जाएंगे, है ना, इस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। तो इस तरह का ये वो कौन सा कहता है कि कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिन्होंने एक ड्राफ्ट रिलीज़ किया है ना, प्रपोजल दिया मास्टर प्लान 2041 का, है ना। तो वो यूनियन टेरिटरी का वो कौन है, दिल्ली है, न्यू दिल्ली, है ना। 2041 आते आते तक वो अपने आप को कुछ अलग जगह पे देखना चाह रही है, तो इसके लिए एक ड्राफ्ट रिलीज़ किया, उस पर फीडबैक वगैरह मांगा है ना। तो उसके आधार पे जो फीडबैक मिलेगा उसके आधार पे हो सकता है कि कुछ और उसमें मॉडिफाई करे या जो भी इस तरह से ना। तो ये क्या है, न्यू दिल्ली ने। तो यहाँ तक ही रहने देते हैं, वीडियो लंबी होने पे थोड़ा अपलोडिंग वगैरह में, कंप्रेसिंग वगैरह में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, मैं मोबाइल से ही इसको ये कर रहा हूँ, ठीक है। धीरे धीरे इसमें परफेक्शन आएगा, ठीक है। बस 20 क्वेश्चन तक ही रहते हैं। तो गाइस कैसा लगा आज का वीडियो, अच्छा बुरा जो भी आप फीडबैक दे सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, ओके। और अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।